तुमने उसे घर से जाने को कहा? हाँ आलिया, मैं कुछ पूछ रहा हूं, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही आलिया? डैड, स्वीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यू शुडंट बी हियर। हाउ आर यू डैड? कैसे हो? मैं आपको बहुत मिस कर रही थी डैड। मुझे आपसे मिलना था इसलिए मैं यहाँ पे आ गई थी। ओके? मिस यू टू, बट डोंट वरी, मैं बहुत जल्दी यहाँ से बाहर आ जाऊंगा। डोंट वरी अबाउट मी। आई नो डैड, यू विल बी फाइन और आप बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। आपको पता है मॉम ने भी यही कहा कि आप बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे एंड और उन्हें हेल्प करने के लिए ना हम सब उनके साथ हैं डैड। वी ऑल आर टुगेदर। ऑफ कोर्स वी आर। हाँ भाई, प्रज्ञा हमारे साथ ही है, हम सबके साथ। तन्नू को लाकर जब मैंने गलती की थी, प्रज्ञा को बाहर निकालकर मैं दोबारा से कोई गलती नहीं करना चाहती। इनफैक्ट मैं उसका साथ दूंगी आपको बाहर निकालने के लिए। सर, और सर ये रिकॉर्डेड है, पर थोड़ी देर पहले लाइव था। ठीक है। मैं अभिषेक मेहरा को कभी माफ नहीं करूंगी। हर्षद, आप तो थे ना वहां पर, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे, सब कुछ देखा आपने। किस तरीके से पूरी फैमिली मुझे झूठा बोल रही थी, मुझे बोल रही थी मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरा रेप करके मेरा ही कैरेक्टर खराब कर रहे थे। किस तरीके से प्रज्ञा मुझ पे वायलेंट हो रही थी। तन्नू का इंटरव्यू। झूठ बोल रही है वो, ड्रामा कर रही है। ये इंडिया है प्रज्ञा जी, यहाँ तो लोग फिल्मों की एक्टिंग को असल समझ लेते हैं, ये तो फिर भी रियल लाइफ क्राइम है, और ऊपर से रेप। और तन्नू को जितनी सपोर्ट मिल रही है पब्लिक की, ऐसा ही होता है। देखिए रियलिटी ये है, तन्नू सच बोले या झूठ, ट्रायल तो होगा और वो भी बहुत जल्दी। और अगर ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला गया तो आपके पास तो डिफेंस रेडी करने का टाइम भी नहीं होगा। लेकिन आप करेंगे ना डिफेंस तैयार? अभी आपने कहा कि आपके लिए टाइम इज मनी, आपके पास स्टाफ है, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके केस जल्दी तैयार कर सकते हैं। फिर सॉरी आई एम बिजी। बिजी मतलब? मैं आपको कुछ और करने के लिए नहीं कह रही हूँ, वो काम करने के लिए कह रही हूँ जो आपका प्रोफेशन है। देखिए मैं आपसे सीधी सी बात बोलूंगा, ये केस लेकर मैं अपनी फर्म का नाम खराब नहीं करना चाहता। जज पहली हियरिंग में ही अपना फैसला सुना देगा। लेकिन आप कम से कम कोशिश तो कीजिए, आप केस की डिटेल्स तो पढ़िए। मैं सारी फीस देने के लिए तैयार हूँ आपको। देखिए हर केस फीस के लिए नहीं लिया जाता, हाई प्रोफाइल केस है। कल अगर मैं हारा तो मेरी फर्म का नाम तो खराब होगा ही, और आगे से कोई मुझे बड़े केस नहीं देगा। इट्स एन ओपन एंड शट केस। और वैसे भी तन्नू को पब्लिक की पूरी सिंपैथी मिल रही है, और ऐसा ही होता है, रेप केस में विक्टिम के फेवर में ही फैसला जाता है। आई एम सॉरी, आई कांट टेक दिस केस। अगर वो विक्टिम होती ना, मैं उसे इंसाफ दिलाती, उसके हक में फैसला जाना चाहिए था अगर वो विक्टिम होती। लेकिन वो विक्टिम नहीं है, विक्टिम मैं और मेरा परिवार है, मेरे हस्बैंड है, जिनकी इमेज खराब हो रही है, जिसे हरास कर रही है वो। और आप, मुझे समझ में नहीं आता कि आप किस हक से खुद को लॉयर कह रहे हैं, जो बिना केस लड़े ही हार मान लेता है। एक्चुअली अच्छा हुआ आपने पहले ही मना कर दिया, क्योंकि केस लड़ते लड़ते अगर बीच में आपको लगता कि तनु को सिंपैथी मिल रही है इसलिए आप केस नहीं लड़ सकते, तो हमें मुश्किल हो जाती। पता नहीं किस मुंह से आप खुद को लॉयर बुलाते हैं। देखिए आप जरूरत से ज्यादा बोल रही हैं, मैं आपसे रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। मैं भी आपसे रिस्पेक्ट से ही बात कर रही थी सर, लेकिन रिस्पेक्ट उनको दी जाती है जो उसे डिजर्व करते हैं, आप जैसे लॉयर को नहीं। आप जैसे लॉयर जो चुप रहते हैं तो किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। देखिए आप जीत नहीं पाएंगी, चिल्लाने से कुछ फायदा नहीं है। खुद को नहीं गिरा सकती, कम से कम आवाज तो ऊंची कर सकती हूँ ना।